आदमी की तरह लगता है किंतु स्वभावतः वो आदमी नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान विचार रहित नर पशु समान। ज्ञान विचार और अच्छे आचरण के बिना मनुष्य की तरह लग करके भी मनुष्य पशु। अपना व्यवहार ठीक करके, खान पान ठीक करके पशु होने से अपने आप को बचाना चाहिए। मनुष्य की यही विशेषता है, वो विवेक से खाता है और विवेक से बोलता है। घोड़ा हिया देगा, बैल गधे डकार मार देंगे, जोर से हल्ला कर देंगे। मनुष्य को वैसा नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को प्रेम से बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वाणी संयम में हो जाए तो मनुष्य है, जीव संयम में हो जाए तो मनुष्य है, आंख संयम में हो जाए तो मनुष्य है। मनुष्य को संयम पशु से अलग करता है। पशु न दूसरे की मां बहन पर विचार करता है और न अपनी मां बहन पर विचार करता है। पशु है, अपनी बहन को भी बहन पशु नहीं समझता है, दूसरे की मां बहन बेटी को भी अपनी मां बहन बेटी नहीं समझता है। लेकिन मनुष्य वह है जो अपनी बहन को समझे और दूसरे की मां बहन बेटी को भी समझे कि जैसे ये मेरी बहन है, इस पर कोई गलत सोचता है तो हमको कष्ट होता है, उसी तरह से किसी की मां बहन बेटी पर हम गलत सोचेंगे तो उसको कष्ट होगा। ऐसा पशु नहीं सोचेगा, लेकिन मनुष्य सोचता है। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया है कि मातृवत प्रदारेषु, दूसरे की स्त्री को मां समझो, दूसरे की बहन को अपनी बहन की तरह समझो। ऐसा विचार कर जो चलता है वो मनुष्य है। मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, दूसरे की आत्मा को, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, पशु की आत्मा हो, भेड़ बकरे की आत्मा हो, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा की तरह समझता है और दूसरे के धन को मिट्टी समझता है। जैसे मिट्टी को देख करके हम उसको झोला में नहीं रखते हैं क्योंकि मिट्टी मिट्टी है, उसी तरह से दूसरे के धन पर भी लोभ करता हो वो आदमी नहीं है। दूसरे के धन को मिट्टी समझता हो, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा समझता हो, इस तरह से विचार करके चलने वाला है, माता पिता की सेवा करता हो। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण है कृतज्ञता। माता पिता का बड़ा उपकार है। एक बच्चा को जन्म देने में, पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, लिखाने में कितनी लागत लगती है। उस माता पिता की सेवा करे, उसका अनादर नहीं करे, भाई भाई के साथ प्रेम का व्यवहार करे, पड़ोसी के साथ मिल्लत की भावना में जिए, पड़ोसी से भी कभी विरोध नहीं करे, मिलजुल करके रहे। तो मिलजुल के रहना पशु का धर्म नहीं है, मनुष्य का धर्म है। मनुष्य मिलजुल कर रहता है, हिलमिल रहना, मिलजुल करके रहो, किसी से विरोध नहीं करो, माता पिता की सेवा करो, मांस मछली बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट नहीं खाओ पियो, सत्संग किया करो, ईमानदारी की रोटी खाओ, कभी बेईमानी की रोटी नहीं खानी चाहिए, दूसरे का हरण नहीं करना चाहिए, अपहरण नहीं करना चाहिए, छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। इस मनुष्य का धर्म है। और सत्संग करके, सदगुरु से संपर्क करके, दीक्षा लेकर के ध्यान साधना करनी चाहिए। कल्याण पशु नहीं कर सकता है। पशु कभी ध्यान न बैठेगा नहीं, सत्संग करेगा नहीं, भजन करेगा नहीं, उसको शांति और कल्याण कैसे मिलेगा?
मनुष्य ऐसा विवेकशील प्राणी है कि सत्संग करता है, सत्संग से प्राप्त ज्ञान के अनुसार ध्यान साधना करता है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, इसका विचार करता है। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला चेतन हूं। ये बैल कभी विचार कर सकता है? मैं शरीर नहीं हूं, घर मैं नहीं हूं, मैं घर में रहने वाला हूं। उसी तरह से शरीर में मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में रहने वाले हैं। हम लोग जितने यहां बैठे हैं सब शरीर में रहने वाले हैं। आप आत्मा है और शरीर घर है। इतना विचार पशु नहीं कर सकता है। इस सारे विचारों को अपना करके, अपना आहार विहार ठीक करके, मातृ पितृ भक्ति परायण होकर के, एक स्त्री है वो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। ये कोई गौ करेगी क्या? गौ कभी पतिव्रता हो सकती है क्या? एक पतिव्रत धर्म का पालन गौ कर सकती है, भैंस कर सकती है, गधी कर सकती है, कुत्ती कर सकती है। इन माताओं का महत्व है, इसकी विशेषता है। एक पतिव्रत धर्म को पालन करती है, दूसरे पति को अपना भाई पिता पुत्र समझती है। ये विचार पशु से मनुष्य को अलग करता है। सत्संग ध्यान साधना मनुष्य को पशु से अलग करता है। खाने पीने का संयम मनुष्य को पशु से अलग करता है। इस तरह से विचार, ऐसा विवेक करके हम लोगों को भी खाना पीना चाहिए, हम लोगों को भी जीना चाहिए। ये जो बैठे हुए लोग हो, भाई हो या बहने हैं, आप लोग खैनी खाते हो कि नहीं? इसमें खैनी खाने वाले लोग हैं कि नहीं? खैनी खाए वाला छौक में हो? खैनी खाए वाला पता तो नहीं चले छे कुछ हो तो हाथ उठा कह सके छ कि हाँ साहब हमें खैनी खाई छी। खैनी खाए वाला लोग हाथ उठा कह सके छ कि हमें खैनी खाई छी। बड़ा ईमानदार छ सब। अच्छा नहीं खाए वाला के छ से कहो तो नहीं खाए वाला से हाथ उठाओ तो नहीं खाए वाला, नहीं खाए वाला हाथ उठावत है। अब खाए वाला के लाज शर्म भेल कि नहीं? तू खैनी खाए छ, तोरा हिम्मत नहीं भेल कि हम हाथ उठा के अपन परिचय दिए कि हमें खैनी खाए वाला छी। नहीं खाए वाला के पास कतेक साहस है, हाथ उठा करके बता दिया कि हम खैनी नहीं खाते हैं। अच्छा जे खाए छ से विचार कर, कतेक लाभ भेल? वो खैनी से लाभ की भेल? आज पूरा विश्व चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कैंसर जो इलाज रोग है, अगर कैंसर हो जाए तो डीह डाबर बेच लेने के बाद भी कफन ही लेकर के आदमी को मरना पड़ता है, जीने की संभावना नहीं है। और कैंसर ऐसा भयानक रोग को पैदा करने में 50% हाथ तंबाकू को है, तंबाकू से बनी चीजों को है। आज पूरा चिकित्सा विज्ञान कहता है कि बीड़ी पीने वालों सावधान, तंबाकू चाटने वाले सावधान, शराब पीने वाले सावधान। कैंसर ऐसा भयानक रोग, हृदय रोग ऐसा भयानक रोग तुम्हारे जीवन पर उतरने वाला है, इसलिए तंबाकू सेवन न करो, शराब नहीं पियो, गुटखा गुराखू नहीं खाओ, पुड़िया नहीं खाओ। अपने हित की भी बात क्यों नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते तो अपने को मनुष्य कैसे कहते हैं? ये सत्संग मंच आपको आपके कल्याण की बात कहता है, जिससे आप निरोग रह सको, कोई रोग नहीं लगे, जिससे आपके पास गरीबी नहीं आवे,
जिससे आपका जीवन सुखमय हो। यही बात ये सत्संग मंच कहता है। तो सत्संग में क्यों नहीं आते हो, जहां 100% आपके हित की बात कही जाती है, आपके लाभ की बात कही जाती है। बीड़ी नहीं पियो तो रोग लगने से आपका शरीर बचेगा। अब बीड़ी नहीं पियोगे तो बीड़ी में जो फिजूल खर्च होता है वो आमदनी आपकी बढ़ेगी। साधु को क्या मिलेगा? साधु ने एक तरफा आपकी भलाई की, आपका उपकार किया, आपके जीवन को अच्छा बनाया। इसलिए ऐसे सत्संग में नहीं आना, अपने जीवन को धोखा देना है। एक दिन एक कहानी कह करके बात खत्म कर देता हूं। घटना, एक जगह में सत्संग में था, बगल में छोटा सा बाजार था, सत्संग चल रहा था। बाजार में बैठे बैठे ही लोग सत्संग को सुन रहे थे। सत्संग समाप्त हो गया, हम एकांत में जाकर के बैठ गए। कुछ जंगल झाड़ था, वहीं जाकर के बैठ गए। सब्जी मंडी में एक लड़का सब्जी बेच रहा था, वो भी हमारी बातों को वहीं से बैठे बैठे सुन रहा था। और जब सत्संग समाप्त हुआ तो सत्संग स्थल पर आया, मेरी खोज करके पता ले लिया, और जहां मैं बैठा था एकांत तो वहां चला गया। और उस लड़के ने कहा जाकर के हमको कि बाबा आपने आज बड़ी अच्छी बात कही। हमने कहा क्या फायदा हुआ तुमको? तो लड़का कहने लगा कि माता पिता बचपन में मर गए। हम कहे तुम्हारे माता पिता मर गए, इस विषय में तुम कोई चर्चा नहीं किए हैं, फिर तुमको लाभ क्या हो गया? कहा हमारा जीवन मर्म को पहले आप समझें कि माता पिता बचपन में मर गए, हम अनाथ हैं, अपना डीह डाबर भी नहीं। यही बाजार के किनारे एक रूम लिए हैं किराए में, 2000 रुपए के बीच में हमारी पूंजी है। देहात से सब्जी खरीद कर लाते हैं, बाजार में सब्जी बेचते हैं। हम कहीं राम कहानी नहीं कहो, तुमको सत्संग से फायदा क्या हुआ सो को कहा। अब वही बात कह रहे हैं। पहले तो आपने सुना कि हमारे माता पिता बचपन में मर गए हैं, और घर भी रहने के लिए नहीं, किराए की दुकान में हम रहते हैं, सब्जी बेचकर गुजर करते हैं। इन कुसंग में जाने से जर्दा पान चाय की आदत पड़ गई है। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, जमाना सस्ता का था, आजकल तो बहुत महंगा हो गया। उस लड़के ने कहा कि 3 रुपए प्रतिदिन का खर्च है जर्दा पान चाय। 3 रुपए का हम रोज जर्दा पान चाय खा जाते हैं, पी जाते हैं। और आपने अपने प्रवचन में कहा कि फिजूल खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी है, लाभ कुछ नहीं। खैनी बीड़ी से क्या लाभ होगा? चाय से क्या लाभ हो जाएगा? चाय पीने से भूख मरेगी, आंत कमजोर होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल आएगी, बहुत परेशानी होगी। आज अधिक से अधिक लोगों को गैस फॉर्म करता है चाय के चलते। चाय से भूख मारी जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, गैस बनने लगती है। तो चाय पान फिजूल खर्च है। आपकी बात हमको असर किया है, तो हमने कहा कि आज से क्या करोगे? कहा कि आज से जर्दा पान चाय खाना पीना छोड़ दिया कि जाओ जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। लड़का बड़ा समझदार था। वो सब्जी मंडी में अपनी दुकान पर गया, एक डब्बा लेकर के उसमें एक वाक्य लिख दिया कि एक दिन सत्संग सुनने से 3 रुपए प्रतिदिन का लाभ हो गया। अब 3 रुपए बचने लगे उसको रोज। और जब शाम हो तो लड़का वो डब्बा में 3 रुपए गिरा देता था।
डब्बा में छेद करके शाम को 3 रुपए डब्बा में गिरा देता था। और जब महीना पूरा हो तब हिसाब करो कितना हुआ, 30 तिया। एक दिन सत्संग सुनने से 90 रुपए प्रति माह का लाभ उसको बढ़ गया। और जर्दा पान चाय छोड़ने से, रोग लगने से बच गया हो, तो 100% लाभ हुआ कि नहीं? जर्दा पान चाय छोड़ दिया तो स्वास्थ्य लाभ किया, और 90 रुपए प्रति माह आमदनी बढ़ गई उसकी। ऐसे सत्संग में आना चाहिए, ऐसे सत्संग की बातों को सुनना चाहिए जो आपको जीने का ढंग दे, व्यवहार करने का ढंग दे, खाने पीने का ढंग दे, और आपके जीवन का कल्याण करे, आपके जीवन को 100% फायदा दे। ये विचार करना मनुष्य का कर्तव्य है। यही विचार मनुष्य को पशु से अलग करता है। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कुछ देर सत्संग सुने हैं, अभी आपने सुना बड़ा अच्छा, कहला में पर के नारी के दुख देला बाप मतारी के। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो आज पतोहू है ना, कल वही सास बनने वाली है। बिना पतोहू बने कोई सास नहीं बन सकती है। और जो आज बेटा है, कल वही बाप बनने वाला है। बेटा बने बिना कोई बाप नहीं बन सकता है। और जो पतोहू बन करके श्रद्धा पूर्वक अपने सास ससुर की सेवा करती हुई सास के पोस्ट पर जाती है, और उसके घर में उसकी बहू आ जाती है, पुत्र वधू आ जाती है, तो उसने अपने सास ससुर की सेवा की है, तो उसकी पतोहू भी उसकी सेवा करने लगती है। जो बेटा बन करके अपने माता पिता की सेवा करता है, और जब वह पिता बन जाता है तो उसके पुत्र भी उसकी सेवा करते हैं। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी, नहीं तो वही दशा होगी। कहला में पर के नारी के दुख देला बाप मतारी के। अगर तुम माता पिता को, सास ससुर को दुख देते तो होगा क्या? समय कबो करवट लेई, इस समय बदलेगा, समय करवट लेगा, तब क्या होगा? जब समय कबो करवट लेई, तब तोहर नैया के खेई। खेबने वाला तुमने बनाया नहीं, तुमने अपने माता पिता की सेवा की नहीं। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। जब समय कबो करवट लेई, तब तोहर नैया के खेई। आ तोरो बेटा जब ये करी, तब होइबा कौन दुआरी के। यही काम तुम्हारा बेटा करने लगे, तुम्हारी पुतोह करने लगे, तब तुम किस दरवाजे का भिखारी बनोगे? कहां जाकर के खड़े होगे? तो तुम्हारी हिफाजत करेगा कोई आदमी, तुम हिफाजत करते काहे नहीं? तुम अपने माता पिता की हिफाजत करते हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम अपने सास ससुर की हिफाजत करती हो तो तुम्हारी पतोह भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। प्यार दो तब प्यार मिलेगा, सेवा दो तब सेवा मिलेगा, न्याय दो तब न्याय मिलेगा। जो दोगे वही पाओगे। इसलिए इस तरह के विवेक करके, विचार करके जो जीता है वही मनुष्य है, और आप लोग भी वही मनुष्य। ऐसे ही आदर्श नर और नारी बनने का प्रयास करो, ताकि आप सभी लोगों का जीवन सुखी और कल्याणमय हो जाए। आप सभी लोगों को के प्रति शुभकामना करते हुए